जो आप हैकिंग कह रहे हैं सर, वो मशीन यहाँ मंगवा देता हूँ सर। कोई एक बंदा आप बुला लो तो उसको हैक करके दिखा दे सर, मैं आपकी बात मानूंगा। और कोई बंदा थोड़ी कर सकेगा, वो तो एक्सपर्ट है उसका। आप जो आप तक नहीं होगा, आप भी नहीं कर पाओगे। पता है आपको सर, हमें इतनी ट्रेनिंग दी गई है उसके ऊपर। मेरी ट्रेनिंग आपको दी है, मैं मशीन मंगवा के रखवा देता हूँ सर। आप वही तो एक बंदा तो सर, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, कोई तो एक होगा तो उसको हैक करके दिखा दे। हैं, वो भी दिखा रहे हैं। जो हमने पैसे भरे चेकिंग तो होगी ही, बिल्कुल होगी उस सर, दिन दिखा देंगे आपको। बिल्कुल करेंगे सर, उसमें आप चिंता पूरा उसके सामने ही दिखा देंगे आप। सुप्रीम कोर्ट काउंटर पे खड़ा है सर। एक तो उसमें जाली है ना, उस पर जो शील वगैरह है, उस पर हमारे साइन सीट पे भी आप लोगों की साइन होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आपने भेज रखे इनका कोई जब इलेक्शन हारने लग जाते हैं फिर कोई चले जाते हैं। नहीं, जब पोल तो इसलिए डे कि 5 टाइम तारीख को 6 हाँ, वो होते तारीख के 12:50 वो बैठे। हाँ, वो होते हैं। आपके भाई साहब जो ट्रेन दलाती हैं, उन्होंने साइन ऐसे कोरे कागज पे इन दोनों टीमों ने साइन किए थे और वो हमने लॉक पे लगा दिया था। और जब खुला था, जो नेक्स्ट 8 तारीख को जो खुला था, जब उन्होंने सील काट के वो पेपर देखा, वो पेपर उन्होंने प्रॉपर चेक किया कि मेरे साइन वहाँ पे हैं। अब बेशक पूछ लीजिए। आप ये बताइए, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, फोन करके आपसे मैंने पूछा कि सीसीटीवी फुटेज का काउंटिंग हॉल का टेंडर किसने किया? आपने तो मुझे नहीं पता, मैडम को बताओ। मैंने मैडम से पूछा, मैडम कहती है जी मेरा कोई काम नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर मैंने डीडीपीओ से पूछा, डीडीपीओ कहता है जी मेरा तो लेना देना नहीं है। फिर हमने लिख के भी दिया, आप लोग हमें जवाब तो दे दो, ये किसने टेंडर किया है? अब बता दो आपके टेंडर किसने किया है? सर। टेंडर से वो एक बार मेरे से इसके बता सकते हैं, रूल्स नहीं है ये। वो रूल्स में नहीं है, लेकिन डीवीआर हम आपको दिखा देंगे। नहीं, इसका टेंडर अब होता है आप डीवीआर आए हो, आप देख लो सर। नहीं, आप इसका टेंडर होता है हर चीज का, इलेक्शन प्रोसेस एक एक चीज नियम से चलती है। तो इसका टेंडर किसने किया? सीसीटीवी फुटेज का नहीं, टेंडर तो हमने किया, हमारी टीम डीडीपीओ मना कर रहा है, बुलाओ मेरे सामने। नहीं, वो कमेटी का मैं दे दूंगा। कमेटी मना कर रही है, मेरे से तो मना कर रही है, अब आपसे हाँ कर रहे हो बता आप आरटीआई लगा दो सर, लगा दी? RTI लगा दे देंगे उसका। हमें उसका जवाब दिलवा दो। आठ ही लग जाएगा दे दो आप, पर रिटर्न से तो दिया हमने आपको। नथिंग रिटर्न में ये मैं वही कह रही हूँ, मेरे अंदर तो वो है ही। जो SOP में पेन ड्राइव में मेरे बच्चे आपने पेन वो ड्राइव किया में दे था। नहीं सकते, रिकॉर्ड्स चाहिए और मैंने आप पेपर दिखा दूँ अपने नहीं नहीं आप स्टार्ट तो 58 मिनट पे हुआ, मैं बताऊंगा चल नहीं रही थी ना जी वो। अरे एक मिनट मैंने स्पीड तेज करा के मैं थोड़ा सा मैम आपका भी बाद में भी आपको दिखाया था मैडम। नहीं मैम ने चलाई थी सिर्फ 1.5 मिनट की, फिर पता नहीं आपका 8x 16x करके दिखा दीजिए हमने कुछ भी छुपाना नहीं। नहीं सर, मैम ने ये कहा था कि अर्जेंट फोन आ गया है। We have nothing to hide. सर, और मैं एक और चीज बता देती हूँ सर, वो जो 1 घंटे का जो आप बता रहे हो, मैंने प्रॉपर 1 घंटे की मंगा लिया वो वीडियो। सर उस वीडियो में आपको याद होगा, आपने परमिशन ले रखी है, आपके 2 एजेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे जिनकी तरफ से उन्होंने कॉल तो गया। बताया कि ये बंद हो गया है। फिर वहाँ पे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, हमारा स्टाफ भी डिप्लॉयड था, उन्होंने उस बंदे को ऊपर ले जाके दिखाया है। 38 मिनट के बाद, 38 मिनट के बाद, अंदर नहीं उसके अंदर उसी दौरान ये उसी दौरान 38 मिनट के बाद, उस दौरान ही दिखाया। नहीं मैडम नहीं, बुलाओ हमारे सामने उस एजेंट को बुला दे। 38 मिनट के बाद जब दिखाया, उसने कहा मुझे ऊपर लेके चलो, कहीं अभी नहीं जाने देंगे, अभी इजाजत नहीं है। 38 मिनट के बाद लेके गए, तब तो उन्होंने दोबारा से रिस्टोर कर दिया था। नहीं, वो तो मतलब बात को खींचने वाली बात हो गई। ये पॉइंट है कि उस टाइम पे उनकी संतुष्टि के लिए वहाँ पे भेजा गया 38 मिनट की था। एंड द वीडियो इज देयर। ये सर घंटे एक की बात प्रॉपर बताओ, आपके भाई के साइन है सर लॉक के ऊपर। हाँ जी, अगर सील टूटी होती तो ऊपर ऐसे कागज लगा हुआ है, वो फट जाता वो, ठीक है ना सर? तो दोबारा कोई आपके भाई के साइन कैसे करवा लेगा सर? उनको तो नहीं खरीद रखा हुआ किसी ने सर। नहीं वो ठीक है, फिर आपकी बात। बताओ आप। हम आपसे कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज का बंद होना ये नॉर्मल बात नहीं है, CCTV इतने इम्पोर्टेंट इशू नहीं, है। सीसीटीवी फुटेज बंद नहीं की सर, सीसीटीवी है, डीवीआर है। नहीं हमारी स्क्रीन नीचे बंद होगी ना, स्क्रीन बंद बैठे थे। स्क्रीन बंद हो गई। हाँ जी, तो मेरा हमारी क्या बंद हुई? एक रेवाड़ी में बंद हुई। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है ना कि स्क्रीन एक की बंद हुई तो दूसरे की भी होनी चाहिए। वो तो कुछ टेक्निकल ग्लिच उस तरीके से आ गया कि वो स्क्रीन गई। डीवीआर जो सीसीटीवी है वो भी ऑन था और रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, वो रिकॉर्डिंग भी है। चलो अब तो ये सारी बातें होगी, हम तो अब आपसे ये कहने आए हैं कि ये
अगर देश की यही हालत रही ना तो राज तो बदलते रहते हैं। मतलब ये आने वाला समय फिर बढ़िया नहीं है, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये तो एक बहुत ही भरोसे और विश्वास का काम है। डेमोक्रेसी के मर्डर है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका तो सर मेरे पास तो यही जवाब है कि ईवीएम में एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। आई कैन आप जो ले लीजिए साहब, आपने मैं ही बनाई लोग नहीं। ऐसा किसी ने आप क्यों आप जगह मत तो पर आगे बढ़िए। वो पेंट आ जाएगी सारी बात सामने आ जाएगी ईवीएम की। आप बताएं। तो ये जो हमारे जो 5 पेंट हमने नंबर बताए पेन ड्राइव तो दे ही नहीं रहे। उसको कोई नहीं मेरे हाथ में बैन हमारे नहीं साहब मजबूरी में कहीं आपने वोट शो करने का होता है, रूल में जो मैंने प्रॉपर खुलवाएंगे उसकी जगह दिखा सकते हैं आप और अब उस उसको पे- RTO अब उस पे को बात हम करना लिख के शेयर करवा सकते हैं। मतलब अपने हाँ, दिखा हाँ, सकते हैं। ज्योति Yes, sir. मेरे लिए होना का एसडीएम सर जो सर की वो है मेरे को सब कुछ नहीं नहीं सर के जो 5 सर ने दी है ईवीएम्स जिसके हमें अभी दोबारा काउंटिंग करवाना ये चेक नहीं, करवाना वो बर्ड मेमोरी ब्लड वाला। मेमोरी वाला वो मशीनों के नंबर आ गए सर। मशीन के नंबर सर के आ गए हैं हाँ। ठीक है ना। अब आपको क्या आपकी आंसर है अब सर? ऊपर से वो टीम आएगी सर, वो शायद बेल की वो तो तब आएगी जब आप हमें बुलाओगे 45 दिन के अंदर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये निकाल के ये हम कैसे एश्योर करें कि ये सुरक्षित है। यहाँ पे कोई हमारे सिग्नेचर वगैरह उसका मेरे पास जब खुले जो अब हमने ये पर्टिकुलर मशीनों के लिए मंगाया, मैंने ही मंगाया, इन्होंने मंगाया। तो हमारा कहना ये है कि ये मशीनें अब गिनी जाएंगी, देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी। तो हमें जो एप्रीहेंशन है वो ये है कि इन मशीनों की जगह कुछ और धर रहे हैं। तो ये कैसे हो जाए आपने वो हमारे भाई का साइन कराया है। बंद हम उन्हें दोबारा क्या उसी कोई पे सारी sign चीजें करवा जो ना स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखी हुई शेयर है। पॉइंट। और वहाँ सिक्योरिटी की जरूरत है। बीच बीच में हम चेक भी कर रहे हैं कि आर हो जा रहा है, आर हो जा रहा है। नहीं हमारी तसल्ली कैसे हो कि भाई हम जब आए तो उसमें हमें लगे कि हम इसमें कोई छेड़छाड़ उस पे सिगरेट सील लगी हुई है। सर दे आर सजेस्टिंग कि जो इन्होंने जो तभी select खुलेगा ये जब ये किया, पास उनको में उठा से के बर्ड रखना। मेमोरी आ गई। हमारे साइड में खोल नहीं सकते उसको तो Yes. ये जो ईवीएम होता है उस पे 2 तरह से नंबर होता है सर। एक चलो एक काम कर दीजिए, एक engraved होता है वो आप कर सकते हो। जब ये ईवीएम यहाँ आके जमा हुई है, फिर वो उनके ईवीएम को आप पर्टिकुलर बूथ पर भेजते हैं, तो वो लिस्ट है आपके पास कि उस बूथ पर फला मशीन गई, वो कहाँ से आई, हमें उसकी फोटो स्टेट दे दो। वो तो दे देंगे। नहीं नहीं वो नहीं आएगा हमारे पास। क्या नहीं है? नहीं नहीं आपने मुझे समझा सुना नहीं नहीं। वो तो सर मैं बता रही हूँ एक हमारी जो फाइनल रेंडमाइजेशन हुई थी उसमें हुआ था कि ये मशीन्स इस बूथ पे जाएंगी। वो आई थिंक सारी पार्टीज को मिली हुई थी, उसी दिन दे दी थी नहीं, हमारे को हमने नहीं। हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं सकते थे तो दे दो आप उसमें क्या वो है? दोबारा दे देंगे। उसके अलावा सर 2 बार चेंज हुई है मशीन्स। एक कमीशनिंग लेवल पे कुछ खराबी हुई थी तो वहाँ रिप्लेसमेंट हुई। वो एक अलग लिस्ट हमारी ECI पे जाती है। जो ड्यूरिंग द कॉल अगर थोड़ी बहुत खराबी अगर कहीं आई, जैसे बैटरी किसी में चेंज हुई या फिर किसी में कुछ एरर आ गया, तो वो एक रिप्लेसमेंट हुई। एक वो लिस्ट है, वो भी ECI के पास हमने भेजी। ये 3 चीजें कि आपको हमारा कहना ये है, चाहे वो चेंज हुई या नहीं हुई, हमारे बाकायदा हमने पैसे भर के बूथ नंबर लिखा है, फला नंबर हो। हाँ वो बूथ नंबर पर जो मशीन वो आपके आपको- स्टॉक रूम से गई है, जहाँ ये पहले जमा थी, वहाँ उस मशीन का बाकायदा नंबर है, वहाँ ही की सर अभी। वो डिटेल दे दो। अभी स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। कॉल से वो पहले 4 डे जब यहाँ से डिस्पैच हुई हमारे पोलिंग उस पर चलेगी। तो वो है वो तो उसमें मशीन का ब्यौरा होता है ना, लिखते हो हमने भाई, वो पॉइंट दे तो वो दे दो वो मेरे दे देंगे। को। हाँ, वो दे दो बिल्कुल। हाँ उसमें कोई दिक्कत है। आप एक बात हाँ, वो तो बोलो। मैंने जो मेरा पॉइंट है ना सर, वो आप सबके इंटरेस्ट में भी, हमारे भी इंटरेस्ट में, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जो डब्बे जहाँ रखे हुए थे फिर उनको भेजा गया भाई ये डब्बा फला बूथ पे जाएगा, वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी नाम होता है। तो हमने जो ये 5 एक दफा मैंने पैसे भरे, छठे का अलग से पैसा भरा। एक्सेप्ट किया आपको हाँ जी 15 तारीख हाँ जी हाँ जी। तो कह रही उसमें वो हमें डिटेल दे दिया ये मेरे जाएगा। उसमें मशीन नंबर भी आ जाएगा, आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन सा उसका भी नाम आ जाएगा। है जी? मैं बता रही हूँ कि आप जो ये सोच रहे हो ना कि एक ही टेबल में आपको मशीन का नंबर भी चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी नंबर चाहिए। वो polling वो machine अलग अलग है सर, जो- दोनों अलग अलग है वो अलग क्योंकि है। 2 अलग रेंडमाइजेशन होती है। पहली रेंडमाइजेशन में मशीन की लिस्ट, मशीन की रेंडमाइजेशन वाली लिस्ट हम एक बार आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। सेकेंडली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाली रेंडमाइजेशन है वो एक दिन पहले हो गया, ठीक है। उसके बाद कमिश्निंग की रिपोर्ट देखिए हमारी
अगली बार ही आना, इसमें इनकी सबको नहीं देंगे। अच्छा लास्ट वो हो रही है, जो मशीनें आपके यहाँ जमा होती हैं वो कहाँ से आई, ये भी डेस्टिनेशन होता है असेंबली सेगमेंट एक तो रेट में जिसे लिस्ट आती है, और जो फिर मशीन कोई बोलने वाले खराब सेगमेंट की ये भी है, ये है वो कहाँ से चल करके आई, खराब होगी। जब डेमोलिश होगी वो ऐसे वो डर- पहले सारी मशीन आ जाती है, तो फिर हम सेकंड मैनेजमेंट के दौरान उनसे उसके खराब बाद, लेकिन उससे पहले वो सारी कहाँ से आई, वो तो आपके पास वाला होती है। एक वीक मेरे ख्याल से वो मेरे से पहले, मेरे ज्वाइनिंग से पहले ही कर अरे कहाँ से आई अपने पास डील मशीन तो- नहीं है? कौन सा पहली मशीन कहाँ से आई है? बेल से आती सर। बेल से आई है। तो वेल से जहाँ से भी आई ना, तो वो उसका हमें ऑर्डर दिलवा देना जहाँ से भी आई। ये मिल जाएंगे वो सब पूरी लिस्ट आती है, वो बेल से आती हाँ, बेल से हाँ, आती मिल जाएंगे। अब अगर जो भी गाड़ी लाई मतलब आपका हाँ, हाँ, उसकी हमें दिलवा दिला दो। देंगे। हाँ इसमें ये पॉइंट पर जोड़ देना कि ये फला गाड़ी में आई, वहाँ से आई, भेल से आई। वो तो सारा जीपीएस हाँ, सारा इनपुट होता है। उसका कोई इशू नहीं है। वो ये जीपीएस लगता है सर उसमें, और प्रॉपर जीपीएस लगे हुए व्हीकल से वो आते गाड़ी हैं, से पूरा लेटर मैकेनिज्म पे जाता है। जी साहब, आप क्या बैकग्राउंड में कितने पढ़े लिखे हो आप? फिर टेक्निकल तो नहीं वो कर सकते उस चीज़ों का। 19 लाख ईवीएम गायब है जब से सरकार बनी है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की है कोई, आप कह रहे हो ना कि तभी तो मैं कह रहा हूँ आपके उदाहरण दे रहे हैं। और ये 30 असेंबली सेगमेंट को कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को जबरदस्ती बेईमानी से लूटा है इन्होंने। और ये साबित होगी, आप देखना। 14 को एक और अपन हमको में गड़बड़ी के बिहारियों में देखा नहीं सकते महेंद्रगढ़ में कोई बात नहीं। ये ऑर्डर पर आपने तो की नहीं, हम आपको तो 10 रुपये मानो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ऑर्डर पर नहीं नहीं, कर पलवल में 2 होगी, होडल होगी, पलवल होगी, लेकिन आपका हम कसूर नहीं मान रहे। आप तो अपने उसमें रहे, करने वाले जो हैं, उन्होंने नाम बता दिए और बाकी आगे पता लग जाएगा। किस तरह से उनका सिस्टम है जो इसके मशीन तोड़ दी, रिपोर्ट तोड़ दी मशीन महेंद्रगढ़ में। लेकिन ये दिन साहब, ये अच्छी बात नहीं है। ऑफिसर को पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये ऑफिसर पार्टी है भी नहीं। नहीं, हमारे यहाँ तो मैं बताते हैं ना, एसपी बिल्कुल पार्टी बन के रहा है, एसएचओ कैंप पार्टी बन के रहा है, अतीत गेट चौकी इंचार्ज पार्टी बन के रहा है, हुडा से पुलिस चौकी वाला पार्टी बन के रहा है। मुझे कोई शौक तो नहीं है मैं किसी आदमी का हवा का नाम लूं। और उनका हमने आपको बाकायदे लिख करके भी भेजा है। अब इनका क्या करेंगे, जो इन्होंने हमारे तो झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और हमारे सच्चे भी नहीं हो रहे, तो उसमें कोई आपको हम रिप्रेजेंटेशन दें अलग से या क्या करें? देना सर, प्रेजेंटेशन देना। ठीक है बिल्लू, वो सबकी FIR का वो जिक्र करके जो ये साहब को दे दो लिख के। और अपनी जो हमने भेजा था कि भाई जो इन्होंने वो गाड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं किया, वो तो मेरे पास है। तो उसमें हमने SP और SHO को भी ध्यान लगाया है। हमने एक वो बैटरी के परसेंट ज्यादा दिखा रहे थे, इस टाइम से कोई कंप्लेंट हमारे में तो बहुत थी ऊपर से हमारा वो तो आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कितने परसेंटेज है। वो ऊपर से हमारे पास मार्क पड़ेगा। हाँ जी। आपके पार्टी ने ही 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी हाँ बलवान का है, लेकिन ऊपर से ही वो कंप्लेंट आ गई, तो वहां से हम रिवर्स करो। बैटरी का जैसा सर हर सवाल का जवाब देंगे, जो भी आप सवाल पूछेंगे ना सर, हर सवाल का जिसका जवाब। इतनी जिम्मेवारी मतलब आप देखो वो आपका बोलेगा सर, डिस्ट्रिक्ट तो वही होगा। भला महकमा था, अब जिस महकमे में आ गए हो ये सरकार चलाने वाला महकमा है, आप इतनी जिम्मेवारी क्यों ले रहे हो? आप अपनी जिम्मेवारी को मशीनों की भी जरूरत सकती है। एक बार SDM नगर में सर धर्मवीर सिंह का लड़का SCL से अब तो VRS ले लिया, वहाँ से उसने छोड़ दी सर्विस। दीपक ने वहाँ मशीन को दिखा दिया 5 मिनट दे दो, मैंने 5 मिनट में उसने मशीन को कर दिया। अरे इसमें कोई बोर्ड डाले चले जाओ, एक ही इस पर बोर्ड तो पॉइंट को दबेंगे तो वही, पर एक जगह चलती चले। और उसने साड़ी फिर बाद में चेक करवा दी। धर्मवीर को रवानी पड़ी, वो सभी जानते थे उस टाइम आपकी सरकार। अच्छा, एक और आपको ट्रेन बताता हूँ और ये इस तरह हो जाए, वो लड़का अब भी है कंप्यूटर का इंजीनियर। सेगमेंट का आप अपनी वो ले लेना। जहाँ पिछली दफा हम आ रहे हैं ना जिन बूथ पर शहर में, उन्हीं बूथ को इन्होंने उसी परसेंटेज से आगे पीछे किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शहर में पिछला इलेक्शन में खुद मान रहा था मैं हारा हुआ, ना मेरे साथ इतनी पब्लिक थी, तो शहर के उन बूथ पर जितनी वोट मुझे पिछली 19 में आई, 24 में
वो बहुत बुरी तरह से हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 19 इन्होंने उन्हीं बूथ को छेड़ा है मशीन से, जिससे ये भी कह सके कि भाई आप पहले भी हारे थे। लेकिन एक गलती कर गई है कि भाई पिछली दफा जो हम हारे तो अब की दफा तो कम से हारने चाहिए थे ना, अब तो माहौल हमारा था, इनका तो माहौल ही नहीं था। तो उन सभी बूथ पर बहुत ज्यादा वोटों से हराया। हमारा तो हमेशा पार्लियामेंट ये बहुत पीछे रहते थे। हाईलाइट इस बार पार्लियामेंट में वोट मिली मेरे असेंबली सेक्रेटरी हमें पार्लियामेंट में मिली, आपको भी नहीं मिली। मैं तो ऐसी क्या इनकी आबादी, हवा तो हमारी थी। लोकसभा में तो चलो मोदी का नाम चल रहा था, हेलो इस बार तो पूरे 50 के 50 चैनल मीडिया वाले हेलो आपको पहचाना नहीं। नमस्कार ये राजेश्वर जी हमारे पीसीसी डेलीगेट है जी यहाँ पे। हमें कोई फर्क नहीं, 5 दफा पहले रह लिया, मंत्री रह लिया, सारी छान पछान सारे जानता वो देखी हुई, हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये खाली नहीं जाएगा, इसकी सच्चाई आएगी, अब नहीं आएगी, 5 साल बाद आएगी तो उतने की तरह बोलेंगे। इनके कैरियर खराब हो गए, मुगल गए, अंग्रेज गए, कांग्रेस गई, सब गए, ये यहाँ रही था नहीं बन। मेरा सीट का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे जरा भी है। और हमेशा असेंबली मेरे असेंबली सेगमेंट से हम जीते उसमें पार्लियामेंट में, और जबकि मैं एक भी गांव में वोट मांगने नहीं गया, मैं तो सारे प्रदेश में घूमा, सिर्फ यह देवे से ही लग रहा था। और यहाँ से फिर हम यहाँ से लीड लेके निकले और अपने हम सारा लगे रहे, इतने सारे मेहनत की और पूरी दिन रात में, तो भारी लोगों का जोश उत्साह कई गुना बढ़ा, ऐसा कभी देखा नहीं ऐसा इलेक्शन। ये काम कर सकते हैं आप, जो हम ये झूठे केस इन्होंने दर्ज किए हैं, हमारे सत्य भी नहीं किए। सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कोई भी अपने कॉन्फिडेंस के ऑफिसर से आप उनकी जांच तो बना सकते हो कि ये झूठे मुकदमे है या नहीं। और जो हमारे कार्रवाई करेंगे, अगर ऐसा है उसमें सच्चाई है तो ठीक है। ये बाकायदा वो बना के रखो वीडियो वगैरह सारी चीजें, और तीनों FIR में लिखो, और एक वो कैंप थाने वाली उसका लिखो। जहाँ पैसा बट रहा था मैं खुद ही पहुंच गया वहाँ, मुझे देखते ही उन्हें भगदड़ मच गई। फिर मैंने आपको फोन किया, आपने भेजा वहाँ, हतीर गेट चौक इंचार्ज आ गया, मैडम तो बाद में आई होगी, मैं वही वो वहाँ बटवाने जा कल जब भी आया, जीप में बैठ के भाग गया सीधा, वहाँ गया ही नहीं। मैंने खुद ने वहाँ जाके उनको पकड़ा है, मुझे देखते भाग गए। किसी मंदिर का मेरे पास टंकेश्वर एडीसी साहब ने आप भी कौन बोल रहे हैं सबसे मैडम जब मैं तो मौके पे ही था ना, तो आपका हसीन गेट चौक इंचार्ज आया था। मेरे पास दोबारा शिकायत आई थी, फिर मैंने यही बोला था कि मैंने 2 बार 3 भेज दी, कुछ भी नहीं मिला, एक बार आप ही वीडियो बना के भेजो, फिर हमारे पास हाँ कुछ ये भी नहीं बोला, मैंने भी बोला सर जब मैं खुद गया हूँ, किसी और का नहीं बता रहा हूँ, मैं गया हूँ, मेरी आंखों के सामने वो बैठे गए और मैं पैसे लेने आती, मुझे देख के सारे भगदड़ मच गई। तो किसी ने रिकॉर्डिंग जैसे आप कर रहे वैसे किसी ने की थी सर ये भी रिकॉर्डिंग, कुछ देखिए ना। प्रूफ मिल जाए तो आसान हो जाता है तो SHO इंचार्ज हकीम गेट चौकी आ गया था, आपने भेजा, बिल्कुल आपने उसी वक्त ऐसे किया। मैंने तो भाई हाँ ये हो रहा था, बता रहे हैं ना। मतलब चलो जी, मैं अभी लाता हूँ पकड़ के, वहाँ जाने के बजाय जीप में बैठ के सीधा बट भेज मेरा दिया। काम था इलेक्शन। ये जहाँ SDM साहब वहाँ पहुँच गए थे, वो शिष्ट था, वो पहले 302 में जमानत पर है, और उसके अभी भी वो 25,000 रुपये का फरारी है दूसरे केस में, दो तो मर्डर केस है, और उसको 25,000 रुपये का इनाम है, और वो पुलिस के साथ में, पुलिस उसके साथ में दारू बंटवा रही है, पैसे बंटवा रही है, और वो हर जगह उसमें वो हर चीज़ में शामिल, आज भी उस इनामी है, और उसको पुलिस गिरफ्तार करने की वजह उसको खुला छोड़ रखा है। आप जो SP से ये तो पूछो, नया लड़का है, भाई तुझे क्या पड़ी है, तुझे तुमने की दुश्मनी लेके इस तरह से कर रहा है, तेरा कोई झगड़ा है किसी से? आपने भी तो नहीं किया ना, ये मैडम ने, हमारी मैडम ने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, इस बेचारे को पड़ी क्या थी? सर इलेक्शन तो हमने ही कोई SP का कहाँ बोल रहे सर, इसमें सारा ही SP का रोल है, टोटल टोटल SP का रोल है, पुलिस का बहुत फ्रॉम रहता है। गौरी पुलिस का है, हर जगह यही तो डिप्लॉयड है, आप ये CRP के डिस्पोजल पर है। अभी अपनी गरीबी निकालने के लिए इलाकों का वो खराब करे, इसमें बढ़िया बात नहीं है।
ये फिर आप क्या करोगे तुम मेरे जहाँ पे ये मैडम आज ही दे दो अभी दे दो, अभी दे दो। मतलब जो मशीन है उनका मेल भी आ रहा है लिखा हुआ कि ये भेल से है जैसे बता रहे हैं। वो अभी ये जैसे ही मिलेगा मुझे वो भी नहीं, मिलेगा। वो अभी मेरे तो पास मिलेगा जो है ना। मेरे पास है मशीन्स वाला और पोलिंग पार्टीज वाला वो नहीं, मशीन का उसमें बाकायदा पूरा वो होता है DVR वाला। ये इसमें ना दो सब ये भी ये कॉपी आपके पास नहीं है? बने अभी क्यों नहीं? कॉपी इसकी कॉपी लगेगा टाइम। कॉपी दूसरी एक एक कॉपी ले लें। एक कॉपी ले लो हमारे पास चाहे वो एक दूसरी वाली कॉपी है जो